শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। जय श्री राधे। माइक लगा दो। माइक लगा दो। माइक लगा दो। सत्संग का पंडित हमारी हालत की विषय चल रहा है। पावन अवतार आपकी रसाम भुवन मंगल भुवन पावन सत्ताम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की पावन जीवन गाथा जो श्रवण मात्र ही हृदय को परिशुद्ध करके संसार चक्र से मुक्त होने का अवलंबन मिल जाता है। उनकी कथा श्रवण, उनकी अमृतमय कथा चिंतन और उनके भक्त संग ये अनमोल संपद है। बिन सत्संग ना हरि कथा कोई बिन मोह न भाव, मोह गए बिन राम पद होए न केवल गुलाब। हमको ये बोध होता है एकमात्र भक्त संग से, और भक्त संग से जितना जल्दी हमारे हृदय के अंधकार दूर होने में सहयोग होता है, इतना साधन क्रिया के द्वारा नाम जप ध्यान धारणा उपासना आदि के द्वारा इतना जल्दी अंतकरण की बलिनता ये दूर नहीं होता है। संत कृपा से, संत संग से, संत मुक्त से हरि कथा श्रवण, ये पावनी लीला कथा श्रवण ये परम मंगलकारी है। इसलिए समय जब मिल जाए अवश्य ये समय सही उपयोग करना चाहिए। सत्संग बहुत अनमोल है।
शतां प्रशंकाः मम वीर्यसंविदो भवन्ति निष्कन्नरसायनकथा तत्प्राण आत्मवर्तवर्तनि तद्दारति भक्तिरनुप्रविशति। संत से जो हरि कथा निश्चित होती है, केवल अमृतमय कथा इस शब्द कर्ण कुहर के द्वारा हृदय में प्रवेश करके मायामल संयुक्त चित्त वृत्ति को शोधित करके वो भक्ति प्रदान करने में समर्थ है। तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु के पावन जीवन कथा। भगवान युग युग में आते हैं, लेकिन इस कलियुग में जो भगवान आए हैं एक कुछ विशेष वैशिष्टपूर्ण, जो कि कोई युग में कोई भगवान की कोई अवतार जो वस्तु प्रदान नहीं किए हैं, वो वस्तु प्रदान करने के लिए करुणा करके करुणा अवतीर्ण करो। भगवान करुणा करके वो वस्तु जीव प्रदान करने के लिए आए हैं, लेकिन दुर्भागा जी फिर भी संसार ये मायामल इस संसार चक्र में इस तरह से आवृत होकर के ये माया मलिनता इसको अच्छा लगता है, दृश्यमान भोग्य पदार्थ में ही उसकी रुचि है, देहोदयी वस्तु पदार्थ में ही उसकी आसक्ति है, वो जानते नहीं है जो वस्तु प्रभु ने प्रदान करने के लिए आए हैं वो कौन सा वस्तु है। बहुत सरल सहज उपासना, हरिनाम संकीर्तन, कलियुग में प्रभु ने हरिनाम संकीर्तन प्रचार करके सब जीव को धन्य करने के लिए कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं। ये हरिनाम 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 ही होती है बनो अलग नस्ती बनस्ती एकमात्र हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही ये संसार चक्र से मुक्ति क्या हो परम परम वो दुर्लभ वो राधारानी की पैंकर जो राधारानी की कृपा प्राप्त जो स्वरूप मंदिर स्वरूप वो प्राप्त करके होने में समर्थ हो सकते हैं। हरिनाम में इतना शक्ति प्रदान किया है आप इस कलियुग में नामे सर्वशक्ति दिल करिया विभाग मम गुरुदैव नामे नहीं उल्लास। महापुरुष कहते हैं नाम में हमने समस्त शक्ति निहित करके दे दिया, लेकिन कलियुगी जीव नाम का एक शब्द मानते हैं, उसके नाम में कोई रुचि नहीं, अनुराग नहीं। कभी कभी उनके मन में संदेह आ जाता है कि ये नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जिसके द्वारा से हम परम प्राप्ति हमारे मानव जीवन का जो उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का ये संभव है। लेकिन महाप्रभु कहते हैं नामे सर्व शक्ति दिलो करिया विभाग, नाम में सब शक्ति निमित्त करके प्रदान किए हैं। नाम हुई थी सर्व पाप संसार नाशन चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोत्तम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवाम एक नाम होते है सर्वभक्त है नवविधा भक्ति पूर्ण नाम होते है अनुसंगिक फले करे संसार है चित्त आकर्षिया करे कृष्ण समुदाय एक नाम पहले हम नाम करते रुचि नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, उसके कारण है ये माया मलिनता अनंत काल की मालिक ने हमारे भीतर इस तरह से आवृत करके रखा है, इतना गहरा प्रलेप लग गया है जो ये नाम परम मंगलमय परम आनंदमय होते हुए भी नाम
में हमारी किंचित रुचि नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है संसार के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति। अनादिकाल का हमारी तीव्र आसक्ति जो है भोग्य वस्तु पदार्थों के प्रति, देखो दैहिक वस्तु पदार्थों के प्रति हमारी जो तीव्र आसक्ति है, वो आसक्ति इतना प्रगाढ़ जो धीरे 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 वो एक प्रलेप बन गया है हमारे अंतःकरण के ऊपर। जब तक ये मलिनता अपसारित नहीं होता है, तब तक जाकर के वो प्रेम रस आस्वादन करना संभव नहीं है। तो कहते पहले नाम करते करते नाम हुई थे सर्व पाप संसार नाशन। पहले नाम करते जाओ करते 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 तुम्हारे भीतर जो भोग प्रवृत्ति है, समस्त पाप वासना। पाप का मूल क्या है? वासना। वासना ही मूल है। वासना से हम पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म किसे कहते हैं? जिस समाज जीवन में जिस कर्म का स्वीकृति नहीं, सब कोई निंदा करते हैं, उसको पाप कहा जाता है। तो ये पाप करने का प्रवृत्ति हमारे भीतर अनादिकाल का। पाप के प्रति हमारे कोई भय नहीं। तो नाम करते करते सर्व पाप संसार नाशन। सर्व पाप माने पाप करने का जो प्रवृत्ति, उसके प्रति भय नहीं है, निर्भीक। तो धीरे धीरे उसके मन में वो पाप प्रवृत्ति नष्ट हो जाता है नाम की कृपा से। संसार नाशन। संसार नाश माने क्या? हमारे घर के सब मर जाएंगे, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार नाश हो जाएगा संसार का। बोले ना, देखो संसार उसको कहता ही नहीं है। संसार का परिभाषा हम कुछ अलग कर बैठते हैं। स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, घर द्वार, मकान, विषय, वैभव, ये सब संसार नहीं है। इसको संसार नहीं कहा जाता है। संसार माने भोग वासना, भगवान छोड़ करके दृश्यमान जागतिक पदार्थ के प्रति चित्त का जो दृढ़ अभिनिवेश, ये वासना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब भोग्य पदार्थ, भौतिक पदार्थ के प्रति ये अनित्य जान करके, मिथ्या जान करके, दुखदायी जान करके देख भी रहे हैं, फिर भी इससे हमारी निवृत्ति नहीं होती है। क्षण काल के लिए भी हमारे ये वासना मुक्त हो नहीं पा रहे हैं। दृढ़ अभिनिवेश ये दोष नहीं है, ये अनादिकाल का स्वभाव बन गया है। एक स्वभाव बन गया है, स्वभाव जाता नहीं है। बहुत धीरे 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 अभ्यास करते 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 धीरे धीरे चित्त जब परिशोधित होना शुरू हो जाता है, तब जाकर के हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है। स्वभाव परिवर्तित होता है जब हम शुभ मंगलमय कार्य, भगवत अनुष्ठान, भगवत चिंतन, ध्यान धारणा आदि उपासना करते हैं। स्तुति, वंदना, सत्संग, साधु संग, महत्संग, गुरु सेवा, गुरु सान्निध्य में वास, तीर्थ पर्यटन इत्यादि प्रक्रिया के द्वारा जब हम भगवत अनुष्ठान करते हैं, तो धीरे 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 हमारे अंतःकरण के जो मायामल है वो धीरे धीरे अपसारित होना शुरू हो जाता है। तो संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति, वासना, ये वासना ही तो बंधन का कारण है। संसार बंधन का कारण नहीं है। संसार बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण। हमारे उसके प्रति जो दृढ़ लगाव हम छोड़ नहीं पाते हैं, कोशिश करके भी। ये दोष नहीं है, ये स्वभाव बन गया है। ये स्वभाव परिवर्तन लाने के लिए चाहिए अहर्निश अखंड हरिनाम संकीर्तन की चेष्टा। मुख में काम करते जाओ, नाम रटते जाओ, उठीते बसीते खाइते शुईते যথা तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्वसिद्धि है। मतलब उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे बस प्रभु का नाम रटते जाओ। अच्छा लगे ना लगे उस तरफ ध्यान मत दो, बस रटते जाओ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण चल रहे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। और मन में प्रभु का चिंतन करो। नश्वर संसार है तो जाना पड़ेगा, आया है
तो जाएगा जरूर। राजा, रंक और फकीर सभी जाएगा यहाँ से नश्वर। हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, सब जाएंगे, आगे पीछे 2 दिन का मेल है। ये जान करके मन को संसार विषय से हटा करके भगवत चरण में लगाने का चेष्टा करना बहुत जरूरी है ना। तो कर से कर्म कर विधि नाना, चित्त रखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्म करते जाओ और मन को रखो प्रभु के चरण में, राधा के चरण में। इस तरह से नाम ही तो सर्व पाप संसार नाशन। तो धीरे धीरे संसार नाश माने उसके संसार के प्रति आसक्ति जो है, दृढ़ लगाव है, ये नष्ट हो जाता है। जब तक संसार के प्रति हमारे तीव्र स्प्रिया, भोग्य पदार्थ के प्रति हमारे चित्त के दृढ़ लगाव जब तक है, तब तक जाकर के चित्त शुद्ध होना संभव नहीं है। और जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है, तब तक जाकर के वो भक्ति रस का किंचित आस्वादन करना संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा सा पहली स्थिति में थोड़ा कोशिश करना ही पड़ेगा। ये नहीं मन नहीं लग रहा है, क्या करें, चलो इसलिए जब तक ज्यादा करते नहीं, बाबा हुई तो 16 मालाएं करते, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा लगे या ना लगे तुम करते जाओ। अग्नि में जान के हाथ दो या अनजान से हाथ दो, वो हाथ को जलाएगा। अग्नि का धर्म है, अग्नि का कार्य है। भगवत नाम कैसे भी लो, वो काम करेगा ही। ध्यान मन नहीं लगता है, ठीक है, जपते जाओ, रटते जाओ, इस तरह से। फिर नाम ही थे सर्व पाप संसार नाशन। जब संसार माने हमारे भीतर भोग वासना, इंद्रिय भोग पदार्थ के प्रति जब आसक्ति हट जाती है, तो जाके चित्त शुद्ध होता है, अंतकरण शुद्ध होता है। जब अंतकरण शुद्ध होता है तभी जाके उसका नाम में रुचि, रुचि स्तर में पहुंचता है। नाम में रुचि, हरि कथा में रुचि, सत्संग में रुचि, भगवत अनुष्ठान में रुचि इत्यादि, तब रुचि होती है। तो नाम हुई तो सर्व पाप संसार नाशन, चित्त शुद्धि। जब चित्त शुद्धि होती है तो सर्वभक्ति साधन उद्गम, ऑटोमेटिकली उनका ध्यान धारणा होना शुरू हो जाता है। आंख बोलते ही मन विवश होकर राधा जी के चरण में, वो लीला चिंतन में लग जाता है, अच्छा लगता है। नित्य नवीनतम राधा जी की कृपा से उसके भीतर नई नई लीला स्फूर्ति होती है। ये चित्त शुद्धि का प्रयोजन है। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है, तब तक ध्यान धारणा होना ठीक ठीक होना संभव नहीं है। कोशिश तो करना पड़ेगा, ये नहीं। अनन्य चेता जो मांग, अनन्य चेता जो मांग शरत नित्य तस्यांग सुलभ पाठ नित्य युक्त जोगिना। उनको चिंता रहित होकर हर समय जो हमारे चिंतन करने के लिए कोशिश करती है, तो हमको सहज प्राप्त कर लेते हैं। अभ्यास जुग जुग तेनो चेतसा नन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं जाति पार्थोनुचिंतन। अभ्यास जो, ये पहले स्थिति में अभ्यास करना ही पड़ेगा। बच्चा को लिखना आता नहीं है, वो हाथ घुमा रहा है, आप बोले उसका जरूरत नहीं भाई, ये तो लिखना आता नहीं है, बेकार परिश्रम, बेकार, हटाओ। वो जीवन में कभी लिख नहीं पाएगा, जीवन में कभी लिख नहीं पाएगा। अगर लिखना है तो हाथ घुमाना ही पड़ेगा। तो ऐसे गुरु प्रदत्त नाम जप ध्यान धारणा उपासना जो भी गुरुदेव उपदेश करते हैं, उपदेश को दृढ़ सत्य मान करके, उसमें दृढ़ निष्ठा लेकर के, उसमें आग्रह के साथ अनुष्ठान करना जरूरी है। अच्छा लगे या ना लगे, ये अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब चित्त शुद्धि होती है, अंतकरण शुद्ध हो जाता है नाम की कृपा से, तब जाके समस्त साधन उद्गम, साधन माने उसमें भगवत चिंतन, लीला चिंतन आदि। चित्त शुद्धि बिना शरणं न भवति, श्रीधर स्वामी बात कहते हैं। जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है, तब तक स्मरण और ध्यान धारणा, चिंतन में निश्चलता तब तक नहीं होती है। शुद्धि होने के लिए अगर हमारे मन लगता नहीं है, चिंतन होता नहीं है, तो समझना चाहिए अनादिकाल की जो माया मलिन चित्त वृत्ति हमारे माया में इतना ग्रस्त है, जो देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति ऐसे तीव्र आसक्ति है, तत्सहित भोग्य पदार्थ के प्रति हमारे आसक्ति है, तो जा करके वो रुचि तो होगी नहीं, क्योंकि हमारे मन तो वहाँ लगा हुआ है ना।
इसीलिए इस स्थिति में थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। जब चित्त शुद्धि होती है तो समस्त साधन उद्गम होता है, माने ध्यान धारणा स्वाभाविक होना शुरू हो जाता है। तभी भी नाम कर रहे हैं, नाम छोड़ते नहीं है, नाम चलता है अखंड। नाम है अंगी, और जितना भजन अनुष्ठान है वह है अंग। जैसा हमारे हाथ पाँव ये सब लेकर के मैं जो पूरा शरीर हूँ मैं, लेकिन ये हमारे अंग है। ऐसे नाम है भजन का अंग प्रधान, और शरण मनन चिंतन पूजन अर्चन ये सब अंग। साधन मध्य सृष्ट नवविध भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे लइले नाम पाए प्रमथन। उसके अंदर नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ संकीर्तन। तो सर्वभक्ति साधन उद्गम। फिर जब भक्ति साधन उद्गम होता है भीतर में, तो अश्रुकंप पुलक होना शुरू हो जाता है, चिंतन में तल्लीनता तन्मयता आती है। तो उस समय दृश्यमान वस्तु पदार्थ देहोदयी स्त्री पुत्र कन्या अपने प्रियजन, जिसको हम पहले बहुत प्रिय मानते थे, वो प्रियजन सानिध्य आने से भी उसको मन उसमें आनंद नहीं लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है। स्वाभाविक ही साधारण बात नहीं है, ये बहुत कृपा की लक्षण है। कृपा फलीभूत होने से ऐसे होती है, ऐसा होना चाहिए। तो चित्त शुद्धि कैसे? तो नाम संकीर्तन साधु संग भजन क्रिया धीरे धीरे तब सहित विषय वस्तु पदार्थों से मन को हटाने का चेष्टा, प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे चित्त शुद्धि होती है। अब आपको बहुत बार कहते सुना है कि अखंड नाम करके प्रयास करें। अब प्रयास करते हैं लेकिन वो कभी छूट जाता है, ऐसे क्या करें जो नाम में अखंड? तो छूट जाएगा, वो तो उतना साहस थोड़ी है जो हम बोल दिया और बस अखंड नाम शुरू हो जाएगा। अरे तब तो काम ही बन गया। अखंड नाम अगर शुरू हो गया तो कहना ही क्या है, तो वह तो सहजलब्ध हो जाएगा। माने हर्षण चिंता रहने से, अरे हमारा मुख तो बंद है, अभी हम रसोई कर रहे हैं, हमारा मुंह क्यों बंद है? ऐसा नहीं, रसोई करो नाम रटते जाओ। झाड़ू लगा रहे हैं, अरे हमारा मुंह क्यों बंद है? नाम रटते जाओ। स्नान कर रहे हैं, मुंह क्यों बंद है? नाम भी करो, स्नान भी, सब क्रिया करो, लेकिन नाम छोड़ना नहीं। ये सबसे सरल उपासना पद्धति है, कलियुग में सबसे सरल, सबसे सरलतम। नहीं तो कब मन लगाओगे, कब जाकर के एकांत में बैठ करके समय मिलेगा, तब जाके एकांत में बैठ करके भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता आएगी, तब तुम प्रेम से भजन करोगे। ऐसे स्वप्न मत देखो, ये स्वप्न है। मन लगे या ना लगे, हमको छोड़ना नहीं है। ये बस ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के तुम अगर लग जाओगे तो अवश्य प्रभु की कृपा तुम अनुभव करने में समर्थ हो जाओगे। क्योंकि हमारे पूर्वज तो इसी तरह से इसी उपाय अवलंबन करके भगवत प्राप्ति किए हैं, भगवत प्रेम प्राप्ति किए हैं। हम अपने गुरुदेव के सानिध्य में रह करके हमको ये अनुभव हुआ है, जो हमारे गुरुदेव कैसे सामर्थ्य थे, कैसे महापुरुष थे, त्रिकाल दृष्टा महापुरुष थे हमारे गुरुदेव। कैसे हमारे गुरुदेव, ये तो हम देखे हैं, त्रिकाल दृष्टा, सब जानते थे। एक दिन एक बीच में थोड़ी सी घटना बताए, एक तो कहानी बताए बीच में छोटा सा समय। ये है क्या, ये दृष्टांत देने से मन में एक विश्वास जागृति होती है, एक भरोसा आता है मन में, जो ओहो ऐसे ऐसे हमारे महापुरुष जब इस तरह से प्राप्ति किए तो हम भी जरूर अवश्य करेंगे। ऐसे हमारे गुरुदेव भी गृहस्थी थे, गृहस्थ धर्म पालन किए तो उनके पुत्र परिवार थे। द्वितीय बार दार परिग्रह किए हैं, पहले पत्नी वियोग होने का बाद फिर वैराग्य होकर आए हैं वृंदावन में, फिर मन माना नहीं, फिर गृहस्थ धर्म में जाकर के गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए हैं। उसके बाद भी किस तरह से तीव्र साधना करके
अल्प समय में राधा रानी के दर्शन प्राप्त किया है। ऐसे तो होता क्यों नहीं? हमारे पूर्वज जो प्राप्त किया है हम देखे हैं, तो हम क्यों निराश हो जाएंगे? हम भी तो प्रभु के ही है ना, हम भी तो राधा रानी के एक सृष्टि जीव है ना, हम भी तो उन्हीं के शरण लेकर के ब्रज में आए हैं ना। हम कैसे पापाचारी बेचारी बेचारी कुबचारी कैसे न हो, हम भी उनके शरण लेकर आए हैं, तो हम क्यों निराश होंगे? यहाँ आकर के ब्रजभूमि में आकर के राधा रानी के चरण प्रांत में रह करके राधा रानी को हृदय धारण करके, ठीक है पाप किया है, जो हुआ है हो गया है, इस बार हे राधा रानी आप तुम्हारी कृपा से अवश्य हम पार लगाएंगे, ऐसे विश्वास तो होना चाहिए। हमारे गुरु जी एक दिन क्या हुआ, हमको गोवर्धन में रहते थे, नए नए आए हैं नौकरी छोड़ करके, तो गुरुदेव गए हैं राधा कुंड। गुरुदेव का एक तखत था, उस पर गुरुदेव सोते थे, रात को विश्राम करते थे। हमारा माथे में तखत को उठा दिया, जाओ राधा कुंड पहुंचाओ। और माथे में कोई वस्तु बृहद वस्तु हमने लिया नहीं। ऑफिस में काम करते थे, बाबू की नौकरी था, कलम चलाते थे, भाई कोई होता है वो काम। जब माथे में दे दिया, अब तो भाई दे तो दिया, अब चले कैसे? बहुत कष्ट से आया। एकदम दोपहर के समय कुसुम सरोवर आया है, आप देखने वाले माथा फट जाएगा। अब हम एक कदम चलना कोई उपाय नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम स्वाभाविक ही गिरा दिए हैं। नए नए आए हैं, कोई जानता नहीं है। दोपहर के समय आज से 40 साल पहले, 42 साल पहले, 42 साल 1980 की बात है, 1980 माने 43 साल हो गया। आप फेंक करके बैठे हैं, आप गुरु जी का तखत छोड़ के जा नहीं सकते। तखत तो गुरु जी का, दूसरे का होता तो फेंक के चले जाते, मार में जाएगा तखत। अब गुरु जी का तखत फेंक के नहीं जा सकते और गुरु जी का तखत लेके नहीं जा सकते, और यहाँ बैठे रहूं तो कहाँ तक बैठे रहूं? कौन हमको सहयोग करेगा? बहुत चिंता में पड़ गए। इतने में गुरुदेव राधा कुंड में हमारे एक गुरु भाई नाम है गौर हरि, उसको रहे तो जल्दी जा, भागते भागते जाना। विनोद वहां कुसुम सरोवर में बैठा है तखत लेकर के, उसको 2 जन जाके सहयोग दे करके तखत को ले आ, जल्दी भागते भागते जाना, जल्दी जाना। तो हम तो वहां बैठे बैठे चिंता, गुरुदेव को हे गुरुदेव आप क्या करें? ये तखत ले भी जाना संभव नहीं, छोड़ के जाना संभव नहीं, यहाँ बैठे रहना संभव नहीं, ये संकट में हम अब क्या करें हे प्रभु? इतने में देखते हैं वो भागते भागते आ रहा है, तो हमने सोचा बढ़िया हुआ गुरु भाई आ गया है। उनका पाँव पकड़ के कैसे भी बोलेंगे, भाई गुरु भाई हमको सहयोग दो, भाई हमको कुछ ले चलो, दोनों मिल के ले जाए, कैसे भी मना लेंगे। अच्छा हुआ। हमने कहाँ जा रहे हो तुम भागते भागते? बोले बाबा ने कह दिया तखत लेके आ रहे हैं विनोद, वहाँ कुसुम सरोवर में बैठा है, तू जाके सहयोग देके उसको ले आओ। ऐसे बहुत अलौकिक घटना हमारे गुरु जी को। तो ये कहाँ से आती है ये शक्ति? कहाँ से आती है ये शक्ति? और भी बहुत अलौकिक घटना है। तो इससे निराश होने का कोई बात नहीं है। हम भी प्रभु के अंश हैं, हम भी प्रभु की सत्ता है, हम उनके सृष्टि के बाहर नहीं है, हम उनके आश्रय के बाहर नहीं है। ऐसा नहीं है हमसे प्रभु का संबंध कम है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ठीक है, जब आए हैं उनके शरण में, भगवान जब कहते हैं कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरे शरण में जो आया है वो कभी नष्ट नहीं होता है, तो हम भी नष्ट नहीं होंगे, हमको अवश्य कृपा करेंगे। ये भरोसा रख करके हमको साधन में तत्पर होना चाहिए। साधन बिना साध्य वस्तु को भी नहीं पाए, कृपा को कहो राय बाबा उपाय। साधन चेष्टा तीव्रता, साधन में तीव्रता ये होना बहुत जरूरी है। भक्ति संदर्भ में कहते हैं को 2 वस्तु चाहिए भगवत प्राप्ति के लिए। एक तीव्र साधना, अत्यंतिक साधना, माने
जी जान लेके मतलब साधन में लग जाओ, कोई ना हो कुछ नहीं, मतलब घिस घिस के मरो, मरने के लिए तैयार हो जाओ ऐसे। और क्या, हृदय पासना सुनिए, हृदय में राधा रानी की चरण छोड़ करके किंचित मात्र कोई भी वस्तु विषय के प्रति किंचित आसक्ति रहना नहीं चाहिए और कुछ चाहन नहीं रहना चाहिए, बस ये दो वस्तु चाहिए। तो ऐसा नहीं, निराश, ये वृंदावन धाम है, यहाँ देखो राधा रानी कितना करुणामयी। एक पंजाब से आया है एक बाबा, अपने स्त्री वियोग से व्यथित होकर के विरह वेदना पागल प्राय होकर के, उसका पत्नी का नाम था किशोरी, किशोरी किशोरी बोलते पागल होते होते चले आए हैं, दाढ़ी बन गया, केस बन गया, तो कोशी के यहाँ आ करके हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, सब देखते साधु जैसे चेहरा हो गया ना, शायद राधा रानी के पागल है, राधा रानी के कितनी बड़ी संत है, बड़ा अच्छा संत है। एक जन से पूछा, तुम हमारी किशोरी को देखे हो, तुम जानते हो हमारी किशोरी कहाँ, किशोरी जी कहाँ जाने मिलेंगे? बोलते तुम यहाँ से चले जाओ, सीधा चले जाना बरसाना, वहाँ गाँव बरबन में जाना, वहाँ तुमको मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, बस उन्मत्त होकर के, आप अपनी पत्नी भी होगी, किशोरी उनकी पत्नी का नाम था, बस वहां आकर के वहां रात में आकुल क्रंदन, व्याकुलित उत्कंठित व्याकुल क्रंदन, हाँ किशोरी कहा तुम, हाँ किशोरी। राधा रानी और ललिता सुखी जा रही थी, राधा रानी ललिता को कहती, अरे देख ये मेरा नाम लेके रो रहा है, अरे इसको कृपा कर ललिते। ललिता कहती हो तुम्हारा नाम लेके थोड़ी हो रो रहा है, वो अपना पत्नी वियोग के कारण दुखी होकर रो रहा है। अरे पागल कहीं के, नाम तो हमारा है, हमारा नाम रखा जाता है, राधा, भानुनंदिनी आदि जितना राधा रानी के नाम है, ये तो मेरा नाम रखा जाता है, लक्ष्मी सरस्वती ये तो मेरा ही नाम है, तो नाम तो मेरा है ना, तो मेरा नाम लेकर रो रहा है, तू कृपा कर। देखो ये सत्य घटना, ये तो कोई कल्पना नहीं, ये कोई किंवदंती नहीं, कभी किंवदंती होता है लेकिन ये किंवदंती भी नहीं, ये सत्य है। उनका ही वो किशोरी वाली नाम हुआ, फिर राधा ने कृपा किया है, फिर किशोरी और बाबा का पद भी गाया जाता है, यहाँ होली के समय गाते हैं। तो ऐसे पत्नी का नाम लेकर के रो रो करके जब राधा रानी की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हुए हैं, क्या हम राधा रानी के नाम लेकर के हम पुकारते, क्या हम राधा रानी की कृपा प्राप्त नहीं करेंगे? ये कोई बात है? हाँ हम पापा चली, कदा चली, अभिचरी, कुभिचरी, व्यभिचरी, तो भगवान ये तो जानते हो, तो और अनादिकाल का स्वभाव रहता। तुम भी कहते हो शास्त्र में, हम तुम सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मां शुचो, हम तुमको समस्त पाप से मुक्त कर देंगे, तुम चिंता नहीं करना। तुम्हारी वाणी है, तुम बोले हो, तो हमारे तो ये विश्वास तो दृढ़ है, हम समस्त पाप से मुक्त होकर के तुम्हारे नाम स्वीकार करके तुम्हारा नाम कीर्तन करते करते इसी जन्म में हम अवश्य तुम्हारी कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। क्या ये विश्वास रखना तुम्हें क्या लज्जा है, क्या कष्ट है? अरे भाई विश्वास रखो तो कुछ रखो, तो बड़ी वस्तु रखो, छोटी वस्तु तो रखेंगे हम लोग। छोटी आशा, कितना जन्म जाएगा ना जाने कितना जन्म जाएगा, और तो कितना संस्कार नहीं है हमारे के राधा रानी कृपा करेंगे आप कितना जन्म। अरे पागल, पहले ही तुमने ऐसे ही भावना लेकर के बैठा, ऐसा थोड़ी होता है। बढ़िया है, अच्छा किए हैं, पाप का अच्छा किए और करेंगे, लेकिन तुम्हारी कृपा से हम अवश्य तुमको प्राप्त करेंगे इसी जन्म में, अगला जन्म नहीं। क्यों? तुम हमारे सबसे प्रियतम हो, तुम हमारे सबसे निकटतम हो, तुम हमको किसी कीमत पर वंचना नहीं कर सकते हो। जब तुम कहते हो, खुद कहते हो, हम तन सर्व पापी मोक्षयिष्यामि मां शुचो, कहते हो प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। ये भक्त नष्ट नहीं होता है, इस सदाचारी भक्त के लिए कहा नहीं गया है, अपिचित दुराचारी भक्त के लिए कहा गया है। तो निराश होने का कोई कारण नहीं है। ब्रजोभूमि, यहाँ ब्रजरस वो प्रेम प्रदान करने में समर्थ है, यहाँ ऐसे नहीं है।
ऐसा दुराशा कभी हृदय में स्थान देना कदापि औचित्य है नहीं। वो अपार करुणामयी, अनंत कोटि ब्रह्मांड पलक में तारण कर सकते हैं। हमारे जैसे क्षुद्र जीवात्मा, पापी तापी अपराधी कैसे भी हो, हम तो आए हैं तुम्हारे द्वार पे। एक हमारे द्वार पे कुत्ता रहता है, वो कुत्ता भेव भेव करता है भाई, फिर भी हम तो चाहते नहीं है कुत्ता भेव भेव करे, किसी को काटता है, किसी को कटता है, भगाते हैं, भागता नहीं है। तो फिर भी क्या होता है, फिर भी हमारा मन होता है ना, अरे भाई ये कुत्ता को खाने दिया, दर्जे पर बैठा है, खाने देना, जा कुछ दिया। अरे कुत्ता को दिया, कुत्ता को खाने दिया तो रात को दिया था। हम चाहते नहीं कुत्ता हमारे द्वार पर रहे, लेकिन एक साधारण मनुष्य है, स्वार्थी मनुष्य है। जब हमारे भीतर ये करुणा है तो क्या राधा रानी अपार करुणामयी, वो उनके भीतर ये करुणा नहीं जो उनके द्वार पर हम बैठे हैं, उनकी आशा लेकर के, क्या हम पापी बनकर हम वंचित हो जाएंगे? तुम हमको वंचित करोगे, तुम्हारे कोरोना में तो दाग लग जाएगा। अगर हमारा चाहन ठीक है, हमारे चाहन ठीक है तो अवश्य तुम कृपा करोगे। हमारी चाहन ठीक है तो ठीक अवश्य। हमारा आशा हम छोटा नहीं रखेंगे, हम ठीक है, हम अभी चली वे भी चली कदा चली, लेकिन हम चाहन में हम कम नहीं रखेंगे। देव तो हमको अच्छी तरह से दो, ऐसा थोड़ी है तुम संसार का सुख दोगे, हमको थोड़ी चाहिए। ये अनंत काल हम देख कर आए हैं, ये देखते देखते आए हैं। आप तुम्हारे शरण में आकर के भी वो संसार अगर है हमारे मन में, तुम कृपा करके उसको निवृत्त कर दो, मिटा दो हमारी किंचित मात्र वासना, जला दो तुम। हम असमर्थ हैं, हम कर नहीं पाते। आप अंतःकरण को परिशोधन करके हम तुम्हारे भक्ति मार्ग में कदम रखकर सही ढंग से हम भक्ति अंग जाजन करेगा, हमारे द्वारा संभव नहीं है। बस तुम करा लो, हमसे हमारे द्वारा करा लो। तो चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधनोत्तम, फिर साधनोत्तम होता है। फिर क्या होता है, फिर कृष्ण प्रेमोत्तम। आप चित्त शुद्धि हो गया, चित्त शुद्धि होने का बाद आप कृष्ण प्रेमोत्तम, उस प्रेम फिर धीरे धीरे उसके भीतर प्रेम का प्रकाश होना शुरू होता है। प्रेम का प्रकाश होने से क्या क्या लक्षण होता है? जब प्रेम प्रकाश होता है उस दिन हम लोग आलोचना किए हैं। खांति कालोत्तम विरक्तिमान शून्यता आशाबद्ध समुत्कंठा नाम गणे सदा रुचि आशक्ति स्तद गुणाख्याने प्रतिस्तद वसति स्थले। ये सब सद्गुण से अलंकृत होता है। हृदय को एक सुंदर एक सद्गुण से अलंकार बन जाता है। जैसे एक सुंदर एक सोना का टुकड़ा अलंकार बन के आता है तो पालिश चढ़ करके जैसे चमकता है तो कंठ धारण करके कैसे आनंद लगता है ना। तो इस तरह से उसकी हृदय एक अलंकार बन जाता है। एक सुंदर भक्त उनके अंदर सब सद्गुण से अलंकृत हो जाता है उनके हृदय। कृपालु अकृतद्रोह सत्य सार सम निर्दोष बदान्न मृदु शुचि अकिंचनो सर्वोपकारक शांत कृष्ण शरण अकाम अनिम स्थिर विजित सरगुण मितभुक अप्रमत्त मानद अमानी गंभीर करुण मैत्र कुविदाक्ष सद्गुण से अलंकृत होता है। तो कृष्ण प्रमोदगम प्रेम के किंचित मात्र भक्ति देव के किंचित मात्र शुद्ध भक्ति के किंचित छटा कभी किसी हृदय में किंचित समय के लिए जब पुनः प्रविष्ट होता है तो जाके उसके बहुत सारे विकार दिखने में आता है। अश्रु कंपो पुलक शेत वैवर्ण सर्वभंग स्तंभ मूर्छा आदि सब अप्राकृत ये सब लक्षण देखने में आता है। बहुत दुर्लभ लक्षण कृष्ण प्रमोदगम फिर कृष्ण प्रेम लक्षण देखने में आता है। फिर क्या होता है, फिर भी नाम कर रहे हैं, नाम छोड़ नहीं रहे हैं, नाम चल रहा है, ये नहीं नाम चलेगा, वो छोड़ना नहीं है। अंतिम एक्सट्रीम पॉइंट तक जब तक हम नहीं पहुंच रहे नाम छूटेगा नहीं। कृष्ण प्रेमोदगम फिर प्रेमामृत आस्वादन, फिर उस प्रेम में एकदम नई नई धारा नए नए लीला प्रवाह कभी बैठे हैं एक नई लीला के स्रोत आकर के वो साधक को एक तल्लीनता तन्मयता दे करके कहाँ से कहाँ बहा के ले जाते हैं।
एक दिव्य आनंद सिंधु में निमग्न हो जाते हैं साधन। ये लीला शक्ति की कृपा से, साधन चेष्टा से नहीं। जो साधन चेष्टा से हम वहां प्रवेश करेंगे ऐसा नहीं, इतना घमंड मत करना, वो साधन वहां चलता ही नहीं। यहाँ शुद्ध भाव, उस समय बैठे हैं, बस अचानक एक ऐसे भाव के तरंग आ गया और ऐसे नित्य नवायमान नवीनतम एक लीला स्फुरन हो गया और वो कहां से बहा के कहां से कहां ले गया, कौन आनंद सिंधु में डुबा दिया, कहां प्रभात कहां संध्या हो गया ख्याल नहीं। साधन उसी लीला तरंग में तरंगायित तो होकर के बह जाते हैं आनंद सिंधु में। भगवान की ऐसी दिव्य लीला। कृष्ण प्रमोदम, प्रेमामृत आशा, फिर भी नाम कर रहे हैं, नाम चल रहा है, नाम छोड़ नहीं रहे, फिर क्या कृष्ण प्राप्ति। आप एकदम साक्षात, इतना समय तो ठाकुर जी साक्षात हमको दर्शन नहीं दिए हैं, आप कृष्ण साक्षात स्वयं भगवत दर्शन का काल भी हम लोग आस्वादन किया है। दर्शन बहुत प्रकार का होता है। एक होता है कोई बालक बालिका रूप में ठाकुर जी आते हैं, कभी कभी कृपा करके आकर के उसको दर्शाते हैं जो हम आए हैं, प्रमाण भी देते हैं, देखो तुम भ्रम नहीं रखना मन में, जो मैं ही हूं, ऐसे प्रमाण भी देके जाएंगे। यह है एक प्रकार दर्शन, ये भी बहुत दुर्लभ है। फिर साधक रोते हैं, आहा राधा नहीं आई थी, ये राधा नहीं, हम तो पहचान नहीं पाए ऐसे। फिर होता है स्फूर्ति दशा। स्फूर्ति दशा में अचानक ध्यान करते करते जैसे एक स्फुरन, जैसे साक्षात राधा रानी को देख रहे हैं, एकदम दिव्य प्रकाश। वो दिव्य प्रकाश ये कृपा शब्द, ये नहीं कल्पना नहीं, जो कल्पना से हम एक रूपरेखा बना करके, जैसे साधन अवस्था में पहले हम एक रूपरेखा बना करके चिंतन करने का प्रयत्न करते हैं, ऐसे नहीं, सब स्फुरन दिव्य दर्शन, एक दिव्य ऐसे दर्शन देते हैं। फिर जब छूट जाता है तब ऐसे मालूम होता है जो ये साक्षात दर्शन, ये तो हमारे स्फुरन था, स्फूर्ति दर्शन कहते हैं। स्फूर्ति में कभी ऐसे दर्शन होता है। और एक दर्शन होता है आवृत दर्शन। आवृत अनावृत जो है भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप, रसोराज महाबाप स्वरूप जो है, वो अलग है, वो आवृत दर्शन देते हैं ठाकुर जी, साक्षात ठाकुर जी, किंतु कुछ आवरण रखते हैं। बोलते हैं क्यों? वो अनावृत स्वरूप का दर्शन होने से साधक प्राण धारण करने में असमर्थ हो जाएंगे, प्राण वायु छूट जाएगा, इतना पावरफुल है वो एकमात्र प्रेम प्राप्ति में जाकर के वो स्वरूप दर्शन करने का सामर्थ्य हो जाते हैं उनकी कृपा से। फिर भी उस समय भी धारण कर नहीं पाते हैं, तो भगवान उस समय उसको शक्ति संचार करते हैं, उसके अंदर सौशौर्य, सौरभ्य, कारुण्य, ऐसा शक्ति निहित करके फिर उनको जागृत करते हैं, नहीं तो आनंद मूर्छा में एकदम अभिभूत हो जाते हैं। ये भगवान उससे साक्षात दर्शन देते हैं, समस्त परिकर समेत, समस्त परिकर समेत भगवान साक्षात वृंदावन के दिव्य झांकी, वृंदावन के अपूर्व सरलित वन जुगमय कृत दिव्य वृंदावन की अद्भुत शोभा, तत्सहित समस्त परिकरों के साथ, जुगल किशोर अपने पार्षदों के साथ, परिकरों के साथ, समस्त सखियों के साथ उनको दर्शन देकर कृतकृत्य कर, सिर्फ नाम साधन के द्वारा, ये सब नाम साधन से चल रहा है। उसके बाद शिवामृत समुद्र मज्जन, फिर शिवामृत समुद्र, फिर अंत में वो राधा कृष्ण चरण शिवा में वो चले जाते हैं नित्य काल के लिए। ये सब नाम से होता है, नाम को कोई साधारण में तो नहीं समझना चाहिए। तो हमारे महाप्रभु इस कलियुग में सरलतम साधना लेके आए हैं, वो है हरिनाम संकीर्तन। हर्ष से कहे प्रभु सुन स्वरूप राम राय,
नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। जितना उपाय है नाम संकीर्तन सबसे सरल साधना, नाम संकीर्तन कलो परम उपाय। इस तरह से महाप्रभु वो राधा कृष्ण जुगल विलास के रस माधुरी की सीमा, जो वो प्रेम रस निर्यास जुगल किशोर की जो निवृत्त निकुंज में जो निकुंज में जो विहार, उसकी चरम निर्यास जो है ये आस्वादन कराते हैं ये मंदिर स्वरूप को। इसलिए ये महाप्रभु के अवदान भावोल्लासा रति, जो वस्तु महाप्रभु कृपा करके कलियुग में ये प्रदान करने के लिए आए हैं, अनंत चिरा करुणा अवतीर्ण कलो। तो महाप्रभु अब सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे हैं, रूप गोस्वामी को शिक्षा प्रदान करके वृंदावन भेजे हैं, तुम जाके रस तत्व प्रेम तत्व ये तत्व के संबंध में ग्रंथ प्रणयन करो, क्योंकि ये दुर्लभ जो वृंदावनी रसो उपासना पद्धति के जो चरम निर्जाल, ये साधारण मनुष्य कहाँ से जानेंगे हैं? ये तो अप्रकृत चिन्मय दिव्य है। तुम जाके इस विषय में ग्रंथ रचना करो। रूप गोस्वामी को ऐसे आदेश करके रूप गोस्वामी को विदाई किए हैं, जाओ तुम वृंदावन जाके ऐसे ग्रंथ प्रणयन करो और वृंदावन रह करके तुम लुप्त तीर्थ को उद्धार करो। इस तरह से प्रेरण किया है वृंदावन। सनातन गोस्वामी जी दान करके आए हैं, बड़े कष्ट स्वीकार करके सनातन गोस्वामी आकर के महाप्रभु को प्रेम शांति तो प्राप्त होके कृतकृत्य हो गए हैं, धन्य हो गए हैं। आप पूछते हैं प्रभु हमारे कल्याण के लिए कुछ कहिए, के मुझे कहने मुझे जाने तापत्र है, यहाँ मुझे बुझी नारी कैसे ही तो है। मैं कौन हूँ, एक त्रिकाल दुख हमको क्यों तारण कर रहे हैं, मैं क्यों कष्ट पा रहा हूँ। इस विषय में आप हमको थोड़ा ज्ञान प्रदान कीजिए। तो सनातन गोस्वामी सभी जानते हैं, बड़े पंडित दिग्गज पंडित हैं, लेकिन जीव कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न किए हैं। तो सनातन गोस्वामी को केंद्र करके महाप्रभु बहुत सारे तत्व का निरूपण किए हैं, भगवत तत्व का निरूपण किया है। ये जीव कौन है, जीव तत्व कहाँ से आया है, यह है भगवान की तटस्थ शक्ति, एक स्वरूप शक्ति, एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति। स्वरूप शक्ति चिन्मय जो ये माया लोक के अतीत, जहाँ भगवान नित्य लीला करते हैं, वो स्वरूप शक्ति के द्वारा ही नित्य लीला प्रकटन करके भगवान आनंद लीला में निमग्न हो जाती है। ये स्वरूप शक्ति के तीन प्रकार, संदिनी, संबित, आह्लादिनी। संदिनी शक्ति के द्वारा धाम आदि इनके प्रकाश करते हैं। संबित शक्ति, अनुभव शक्ति और आनंददायिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति, ये तीन शक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित आनंद, संदिनी, संबित, आह्लादिनी, तीन शक्ति के मिलन से भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद विग्रह। और जिसमें है तटस्थ शक्ति, ये जीव चैतन्य सत्ता जो है, ये चेतन सत्ता जो है भगवत अंश है, भगवान का अंश है। लेकिन ये माया में आकर के इस तरह से माया मोहित होकर के स्वरूप विस्तृति के कारण भूल गया जो मैं भगवान से अभिन्न हूँ, भगवान का सत्ता हूँ, ये भुला दिया है। माया में मोहित होकर के एक पंचभूत शरीरधारी बन करके 84 लाख योनि में अलग अलग शरीर परिवर्तन करते हुए असीम दुख से दुखी होकर के दावानल में पीड़ित होकर के, दावानल में जैसे हाथी गंडर आदि जब जलता है तो जैसे कष्ट होता है, ये संसारिक दावानल जैसे, इसमें दावानल पीड़ित होकर के फिर भी किसी में गोता लगा रहे हैं, किसी में सुख है जान करके शुद्र सुख की आशा लेकर के, शुद्र सुख प्राप्ति की आशा लेकर के अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसे माया है, भुला देते हैं। इसलिए साधक को सत्संग में रहना चाहिए, कभी मन को छोड़ना नहीं चाहिए, किसी अवस्था में मन को विश्वास नहीं करना चाहिए। ये सब इस तरह से जीव ये मायाबद्ध जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी
फिर गुरु कृष्ण के पास से जाकर के उसको बीज मिलता है। तो ये देखो तुम क्यों इस संसार चक्र में दुखी होकर के तुम इसे कष्ट पा रहे हो। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए अथाह संपत्ति रख के गया है, तुम्हारे लिए अथाह संपत्ति, लेकिन वो तो जन्म से जानता नहीं है कहाँ है वो संपत्ति। तो आके कहते हैं ये देखो कहीं फलाना जगह खोदना, वहाँ खोदने से तुमको संपत्ति मिल जाएगी, तब तो तुम राजा महाराजा हो, तुम्हारा अतुल संपत्ति है। तुम दुखी होकर के भिखारी बन के संसार चक्र में घूम रहे हो। स्वरूप हरा, सजन हरा, गृह हरा, आत्म हरा, सर्व हरा, परदेश परवास। ऐसी स्थिति अगर होती है कोई जीव का, कोई मनुष्य का, उसका क्या दशा होती है। मान लो जो भूल गए आपने को, स्वरूप हरा, सजन हरा, जिसका कोई अपने मीति जन प्रियजन कोई है, गृह हरा, जिसका घर मकान दुकान है, सर्वहारा, सब हो गया है। परदेश, दूसरे कहीं देश में, अनजान के प्रदेश में वो आके वहाँ निवास करना शुरू कर दिया। गृहहारा, सजनहारा, सर्वहारा, कोई रहने का कोई इंतजाम नहीं, खाने का इंतजाम। ऐसी स्थिति में वो जीव का क्या दशा हो सकती है बताओ। ऐसा ही हम भगवान के अविनाशी अंश, अखंड सच्चिदानंद भगवान के चिन्मय दिव्य आनंदमय शुद्ध शब्द भगवान के अंश होते हुए भी आप इस तरह से शरीरधारी बन करके परदेश माने माया लोक में, परवास माने ये मकान दुकान, ये सब परवास हमारा नहीं। परवास माने ये शरीर मैं नहीं, ये पंचभौतिक प्रकृति के देना है। मातृ जठर में शुरुआत, श्मशान में परिसमाप्ति। ये शरीर तो मात्र मेरा घर है, तो तुम्हारा घर नहीं है। ये परवास, दूसरे का घर में तुम निवास कर रहे हो। परवास, सजनहारा, अपना भी अपना है ही नहीं है, सब माया, सब हमको भुलाने के लिए बैठा है, हमको भ्रमित करने के लिए बैठा है, हमको खाने के लिए बैठा है, हमसे लेने के लिए बैठा है। सजनहारा, आत्महारा, अपने को भी जानते नहीं है हम कौन है। परदेश, परवास, तो ये वही भगवान की सत्ता होती हुई भी बोलो कैसे दुख में सागर में होता लगा, फिर भी चेतन नहीं, फिर भी चेतन नहीं, फिर भी हमको यही अंधकार, ऐसा अंधकार कारागृह हुई हमको अच्छा लगता है। और ये जो सुख है नहीं, फिर भी उसको सुख है जान करके पाने के लिए भाग रहे। और कैसे नहीं भाग तो रहे हैं, ये नतीजा क्या है। नतीजा तो तुम्हारा जीवन इतना कीमती, इतना मूल्यवान, इतना कीमती तुम्हारे लिए मानव तनु दिया है। निधि माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु करुण धारम मयन प्रेम नविश्वतरितम तुमन भवाब्दि नगरत आत्मा। फिर भी हम चेतन नहीं है ना। तो इसलिए ये बड़ी दुख की बात है। हम ये वृंदावन आकर के भी अगर हमारी चेतन नहीं हुआ तो फिर बड़ी दुख की बात है। फिर लेकिन ना जाने कौन जोनी में पटक देगा, ये कहाँ 84 लाख जोनी में कहाँ भ्रमण करते करते कभी मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं, कोई गारंटी नहीं। मिलेगा तो फिर वृंदावन धाम में थोड़ी मिलेगा, ना जाने कहाँ कौन कहाँ जन्म देगा। भजन भजन तो दूर की बात है, माया कहाँ से बाहर कहाँ ले जाएगा वो। इसलिए ये सबसे उत्तम समय है, प्रभु ने कृपा करके वृंदावन में तुमको ले आया है। अभी चेतन हो जाओ, सचेत हो जाओ और आगे करने के लिए प्रयत्न करो। अच्छा लागे ना लगे रहो। तो इस तरह से महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कहते ये तटस्थ शक्ति जीवात्मा और भगवान अखंड सच्चिदानंद स्वरूप, इनके त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक परमात्मा प्रकाश, एक भगवान के स्वरूप प्रकाश है। ज्ञान योग भक्ति तीन साधनार बसे ब्रह्म आत्मा भगवान त्रिविध प्रकाश। ज्ञान योग भक्ति त्रिविध साधना के अनुसार अलग अलग उपासना करके अलग अलग लोग प्राप्त होते हैं। तो भगवान सर्वमय, भगवान सर्वोपरि है। और गोलोक धाम वृंदावन जिनके नित्य धाम है, दिवुज मुरलीधर कृष्ण शयन पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल रसामृत सिंधु
उनका ही समस्त विस्तार है ना। जितना लीला अवतार है उनके स्वरूप प्राभव प्रकाश, वैभव प्रकाश, स्वयं प्रकाश, ऐसे अनंत प्रकाश है भगवान। अनंत प्रकाश प्रकाशित करके इस तरह से अनंत कोटि ब्रह्मांड, अनंत कोटि वैकुंठ लोक सृजन करके भगवान उसमें लीला विहार कर रहे हैं। इस तरह से भगवत तत्व विषय में सनातन गोस्वामी को ठोस ठोस करके समस्त ज्ञान में परिपक्व दशा प्राप्त कराए हैं। तो फिर आगे हम लोग काल चलेंगे। सनातन शिक्षा में महाप्रभु कैसी शिक्षा प्रदान करते हैं हमारे लिए, हम भी उस मार्ग अवलंबन करके आगे चलने के लिए प्रयत्न करेंगे। आज हमारी कथा है विश्राम। जय जय श्री राम। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.